मारूफ हिस्टोरियन डॉक्टर राम पुनियानी ने आज मुल्क की तामीर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी के रोल पर मुनक़दा वेबिनार में शिरकत की। उन्होंने इस वेबिनार में सरदार पटेल की गुजरात में कई 100 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर की गई मूर्ति पर सवाल उठाया तो उनके सियासी करियर को किसान आंदोलन से जुड़ा बताया। तो भारत की कल्पना समाज में समाज के पटल पर ज़्यादा प्रभावशाली दिख रही है, ज़्यादा आक्रामक दिख रही है। वो बहुत संकीर्ण है और वो भारत की विविधता और व्यापकता जो है उसको समाप्त करके एक बहुत संकीर्ण रूप से कुछ मूल्यों को समाज पे लादना चाहती है। और जहाँ तक सरदार पटेल का सवाल है, ये मुझे फिर से और अच्छा लगा कि हम सरदार पटेल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सरदार पटेल का योगदान जो पूरे जीवन भर में रहा है, शुरू से लेकर अंत तक, वो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत को मजबूत करने का रहा है। और जैसे चैनिका ने शुरू में कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां उनके बारे में फैलाई गई हैं और ये भ्रांतियां जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। इस पर मैं अंत में आऊंगा, क्योंकि ये भ्रांतियां वो लोग फैला रहे हैं जिनके पास खुद का कोई नायक नहीं है, आज़ादी के आंदोलन में जिसने भाग लिया हो, जिनके पास खुद के वो उस प्रकार की समझ नहीं है जो देश के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सके। निश्चित रूप से अब कई बार मैं सोचता हूँ, अभी वो हजारों करोड़ खर्चा करके उनकी मूर्ति बनाई गई। मैं खुद से सवाल पूछता हूँ, अगर सरदार पटेल होते तो वो क्या इस मूर्ति की बनाने की इजाजत देते, या वो कहते इतने पैसे को खर्चा करके आप भारत के किसानों की जो हालत है उसको सुधारने में मदद कीजिए। ये मेरे सामने एक सवाल आता है। उनका पूरी तौर से हमें याद रखना चाहिए। और ये भी अच्छा याद दिलाया गया कि उनकी जो शुरुआत हुई वो खेड़ा के किसान आंदोलन से हुई और बाद में बारडोली के किसान आंदोलन का जब उन्होंने नेतृत्व किया, तो आप में से कईयों को पता होगा, तो बारडोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने महात्मा गांधी की प्रेरणा से लिया। महात्मा गांधी ने भी जब चंपारण में आंदोलन किया था, जहां किसानों पर एक बंधन लगाया जा रहा था नील की खेती करने के लिए, जिससे किसानों की जमीन अनउपजाऊ हो रही थी, उन पर बहुत संकट थे, और गांधी ने अपने जो प्रयोग किए अहिंसा और सत्याग्रह, ये सरदार पटेल के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। खैर, उनके बारडोली सत्याग्रह पर आने के पहले मैं ये बता दूं कि सरदार पटेल भी एक बहुत बड़े वकील थे, बार एट लॉ थे। इन्हें शुरू में अगर उनका जीवन देखें तो समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। तो सबसे पहली बड़ा कदम जो उन्होंने लिया, जब उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन को देखा, तो उनके जादू से वे बच नहीं सके। मैं महात्मा गांधी के इसको जादू इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने नए विचारों को पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में जीने की कोशिश की, और उनके जो सिद्धांत थे सत्याग्रह और अहिंसा, उसके आधार पे उन्होंने अपना आंदोलन चालू किया। और सरदार पटेल उन लोगों में से थे जो इन मूल्यों से आकर्षित होकर इस आंदोलन में शामिल हुए। तो जैसे खेड़ा का आंदोलन था, अब बारडोली के आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लें, क्योंकि आज भी किसान करीब 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार, इसके लिए जो भी निंदा की जाए कम है, उनके आंदोलन को पूरी तौर से दरकिनार कर रही है। तो सरदार साहब ने जब देखा कि वहाँ किसानों पर टैक्स बढ़ाया गया, करीब 23% टैक्स, बम्बई, उस समय बॉम्बे प्रोविंस कहते थे, बॉम्बे प्रोविंस की सरकार ने किसानों पर 23% टैक्स बढ़ा दिया। ऊपर से सूखा था और किसानों ने तय किया कि हम ये टैक्स दे नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी ग्राम सभा बनाई और जो भी उनके पास था वो ग्राम सभा को दे दिया। सरकार ने बहुत अत्याचार किया, इनकी जमीनें हड़प ली और इनके खाने पीने के बहुत लाले पड़ गए। ऐसे समय में वल्लभ भाई पटेल ने उनका नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, हम अपने आंदोलन पर डटे रहेंगे और हमारी विजय होगी।